जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 10th का जो है मंथली टेस्ट होने वाला है और इस बार आप लोगों को जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको आप लोगों को पढ़कर जाना है। तो चैप्टर का नाम है आप लोगों का माता का आंचल। ठीक है, तो माता का आंचल ये जो चैप्टर है इसको आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ कर जाइएगा अपने बुक से। ठीक है, आप सोच रहे हो कि हम जो ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे पढ़ लेंगे या फिर सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे वहाँ से आपका 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार देखा गया है कि जितने भी क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, याद रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। इस बार जितने भी क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं मंथली टेस्ट वाले, कहीं से भी आप लोगों का जो एक्सरसाइज से जल्दी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। अगर एक्सरसाइज में 20 सवाल है तो आपको वहाँ से एक सवाल देखने को मिलेगा। अगर आपके जो भी क्वेश्चन पेपर है, आपका मॉडल पेपर है या फिर क्वेश्चन बैंक है, वहाँ पर अगर आपका 50 गो ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ से एक ठो ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा ये लोग सेट कर रहे हैं क्योंकि इनके सेट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है ना। इनके सेट करने का तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है। ये लोग जहाँ तहाँ से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि इस वीडियोस को देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। और आप लोगों को करना क्या है, अपना बुक निकालना है और माता का आंचल पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसका कहानी पढ़ा हुआ रहेगा ना वो आंसर लिख पाएगा, जिसका कहानी पढ़ा हुआ नहीं रहेगा वो आंसर नहीं लिख पाएगा भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल है, लेखक के बचपन का नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ। ठीक है, और यही इसका रियल नेम था, यही इसका वास्तविक नेम था, ध्यान रखिएगा। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? तो चिड़ियों का झुंड चल रहा था, ये बात का ध्यान रखना है। ठौर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ठौर शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है स्थान। ठीक है, क्या मतलब होता है? स्थान मतलब होता है इसका। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था? तो भभूत। याद रखिएगा किसका तिलक लगाता था? भभूत का तिलक लगाता था। ठीक है, उसके बाद है भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? तो बम भोला। क्या बन जाते थे? बम भोला बन जाते थे, या फिर किसके जैसा लगते थे? तो बम भोले के जैसा लगते थे। ठीक है, चिरौनी करना का क्या अर्थ होता है? चिरौनी करना का अर्थ होता है विनती करना। क्या होता है बाबू? विनती करना होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो बच्चों ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया था। हो सकता है देखिए आपके एग्जाम में बोले कि मूसन तिवारी को बच्चे क्या कहकर चिढ़ाते थे, क्वेश्चन उल्टा भी बना के पूछ लेगा। तो जब आपको क्वेश्चन उल्टा बनाकर पूछे तो आप कह दीजिएगा बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि यहाँ से आप इसका आंसर बता दीजिए कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया? तो मूसन तिवारी को। या नहीं तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बताइए मूसन तिवारी को बच्चे क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो ये वाला सेंटेंस आपको याद होना चाहिए, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ठीक है, तो इसको याद यहाँ पे रखिएगा आप लोग। उसके बाद है अमोला किसे कहते हैं? तो आम का उगता हुआ पौधा को अमोला कहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछे, उल्टा पूछ ले, बताओ कि आम का उगता हुआ पौधा क्या कहलाता है? तो अमोला कहलाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप लोगों को आंसर याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? तो पिसी हुई हल्दी लगाई थी। क्या लगाई थी? पिसी हुई हल्दी लगाई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाता है? तो खेल के साथियों को। किसको देखकर? खेल के साथियों को। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये बोल दे कि बताइए कि खेल के साथियों को देखकर भोलानाथ क्या भूल जाता है? तो सिसकना भूल जाता है। क्या भूल जाता है? सिसकना भूल जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ध्यान में रखना है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो ये 1893 में हुआ था। तो शिवपूजन सहाय की रचना किस नाम से और कितने खंडों में प्रकाशित है? तो शिवपूजन सहाय की रचना शिवपूजन रचनावली के नाम से 4 खंडों में प्रकाशित है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आए तो बोथकर का क्या अर्थ होता है? तो बोथकर का अर्थ होता है सारा बोर कर देना। ठीक है, वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया था? तो वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने पेड़ के जड़ में चिपक कर बैठ गए थे। पेड़ की जड़ में चिपक कर। लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? तो लेखक के पिताजी उन्हें एक फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। उत्थान का अर्थ क्या होता है? उत्थान का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना। शिवपूजन सहाय द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। बादल और जागरण। ठीक है, अच्छा, बचपन में लेखक पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते हैं? तो बचपन में पिताजी के साथ कुश्ती का खेल खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? कुश्ती का खेल खेलते थे, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपका छोटा सा वीडियोस आपके लिए। और क्योंकि कल एग्ज़ाम होगा या फिर अगर आप जिस दिन एग्ज़ाम है आप उस दिन देख रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा
टेंशन में रहते हो, आप चाहते हो कि वैसे सवाल बताए जाएं जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में हिट करे। तो दोस्तों मेरा बस एक ही कहना है कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप एग्ज़ाम में कुछ लिख कर आ पाओ, तो बस मेरी बात मानना, एक मेरी बात मानना और वापस एग्ज़ाम दे करके आना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ भैया आपने सही कहा था। ठीक है, मेरी एक बात मानना, ये चैप्टर को बुक से पूरा पढ़ लेना। ठीक है, सवाल जवाब को छोड़ो। ठीक है, अगर आप पूरी कहानी पढ़ के जाते हो ना, 2 बार आप सिर्फ कहानी पढ़ लेना। कितनी बार पढ़ लेना मेरे भाई? 2 बार। कितनी बार पढ़ना? 2 बार कहानी पढ़ना। यकीन जानिए जितने भी सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे या फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे आप उसका आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।